स्वागत है दोस्तों। आज अपने पास में एक किसान टॉर्च बैटरी आई हुई है और आज हम इसकी फुल वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। मैं जीरो से लेके इसकी जेड तक इसकी वायरिंग बताने वाला हूं। चलिए, आप देख सकते हैं कि अपने पास में एक बैटरी रखी हुई है और इसकी हाउसिंग रखी हुई है। इसकी हाउसिंग की जो बैकलाइट लगी होती है वो इसी में लगी हुई है और इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर निकले हुए हैं। चलिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी जो बैटरी है, देखिए इसके नेगेटिव और इसका पॉजिटिव वायर इसमें हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद में सबसे पहले इस बैटरी को इसके अंदर डाल दीजिए। चलिए, अपनी बैटरी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि ये जो वायर दिखाई दे रहा है, देखिए आपको इसकी फ्रंट लाइट का और बैक लाइट का वायर लेना है और इन दोनों को कॉमन कर देना है। चलिए, मैं इन दोनों वायर को कॉमन कर देता हूं। यानी कि दोस्तों, जो इसकी बैक लाइट है, इसकी बैक लाइट का नेगेटिव वायर लेना है और इसका फ्रंट लाइट का नेगेटिव वायर लेना है। इन दोनों को कॉमन कर देना है। चलिए, इन दोनों को कॉमन कर देता हूं। यानी कि दोस्तों, जो अपनी लाइट है, दोनों लाइट के आपको नेगेटिव वायर लेना है और दोनों को कॉमन कर देना है। चलिए, हमने इसको कॉमन कर दिया है और कॉमन करने के बाद में अपना एक ट्रांसफार्मर का एक वायर लेना है जो कि नेगेटिव होगा। देखिए, अपने ट्रांसफार्मर के बीच के अंदर जो वायर होता है, आउटपुट का बीच वाला वायर हमेशा नेगेटिव होता है। इस वायर को भी इसी के साथ में अटैच कर देना है। चलिए, हमने इसको भी अटैच कर दिया है। अब देखिए, अपने पास में 3 वायर नेगेटिव एक जगह कॉमन हो चुके हैं। एक ट्रांसफार्मर का, अपनी बैटरी का बैक लाइट का और अपनी फ्रंट लाइट का कॉमन वायर हो चुका है। हमने 3 वायर लिए हैं और तीनों को हमने कॉमन कर दिया है। अब देखिए, जो अपनी बैटरी का जो पॉजिटिव वायर है, सॉरी नेगेटिव वायर है, देखिए अब अपने साथ में, इसके साथ में अपने को एक वायर और जोड़ना है जो कि अपनी बैटरी का नेगेटिव वायर है। इस नेगेटिव वायर को भी इसी के साथ में अटैच कर देना है। चलिए, मैं थोड़ा इसको हल्का सा छिल लेता हूँ और छिलने के बाद में इस वायर को थोड़ा बड़ा करके इसके साथ में कॉमन बना देता हूँ। चलिए, इसको भी हमने कॉमन बना दिया है। अब इसके साथ में एक वायर और जुड़ना है, देखिए, जो कि अपने इंडिकेटर लाइट का है। चलिए, मैं इसको भी इसी के साथ में कॉमन कर देता हूं। तो दोस्तों, इस तरह से अपने बैटरी के अंदर जितने भी कॉमन वायर बनने होते हैं वो हमने कॉमन बना दिए हैं और जो नेगेटिव वायर होते हैं वो सभी एक जगह कॉमन हो जाते हैं। अब दोस्तों, कॉमन वायर करने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो आपको केप दिखाई दे रही है, देखिए ये जो आपको केप दिखाई दे रही है, इस केप को यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। चलिए, मैं इसको यहाँ पे जल्दी से लगा लेता हूँ और लगाने के बाद में इसको यहाँ पे लगा देते हैं। चलिए, जो ट्रांसफार्मर की जो केप होती है इसके अंदर लगा देनी है। चलिए, अपना जो नेगेटिव का जो वायर है, अपने नेगेटिव पॉइंट का सभी काम हो चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है नेगेटिव पॉइंट में। अब आपको क्या करना है कि जो बैटरी है, देखिए अपनी बैटरी है जो कि फ्रंट लाइट और बैक लाइट है। देखिए, ये फ्रंट लाइट का हो गया और ये अपनी बैक लाइट का पॉजिटिव वायर हो गया। आपको क्या करना है कि इन दोनों वायर को लेना है। यानी कि आपकी दोनों लाइट है, उन दोनों लाइट के पॉजिटिव वायर है, उन दोनों को इस स्विच में लगा देना है। यानी कि बीच वाले पॉइंट को छोड़ देना है और आजू बाजू में इन दोनों लाइट के वायर को लगा देना है। चलिए, मैं इन दोनों वायर को लगा देता हूँ। जो अपने स्विच है, स्विच के वायर को इसमें लगा देना है। चलिए, जल्दी से लगा लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, हमने दोनों वायर को लगा लिया है। अब आपको क्या करना है कि अपने पास में ट्रांसफार्मर के 2 वायर बच गए हैं। देखिए, अपने ट्रांसफार्मर से 2 वायर बच गए हैं जो कि अपने नेगेटिव का, जो अपना नेगेटिव वायर था उसको हमने पहले ही लगा लिया था और अब अपने पास में ट्रांसफार्मर के 2 वायर बच गए हैं। अब इन दोनों वायर को कहाँ लगाना है? देखिए, अपने पास में एक डायोड रखी हुई है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर है। तो अपनी डायोड को इस तरह से मिला लेना है और जो डायोड के एक हिस्से पर इस तरह से ब्लैक एरो बना होता है, उन दोनों एरो वाले हिस्से को इस तरह से मिला देना है। देखिए, हमने इसको मिला दिया है। तो अपने पास में डायोड के 2 लेग बच गए। उन दोनों लेग को एक वायर यहाँ पे लगा देना है और एक वायर यहाँ पे लगा देना है। देखिए, इस तरह से लगा देना है। चलिए, जो अपने ट्रांसफार्मर से 2 वायर निकल रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कि 909 के होते हैं, इन दोनों वायर को यहाँ पे लगा देना है। चलिए, मैं इन दोनों को यहाँ पे शॉर्टरिंग कर लेता हूँ और उसके बाद में बताता हूँ कि आपको आगे क्या करना है। चलिए, मैं जल्दी से शॉर्टरिंग कर लेता हूँ इन दोनों वायर को यहाँ पे। चलिए दोस्तों, हमने इन दोनों वायर के जो डायोड लगी हुई थी उन दोनों वायर को इसमें जोड़ दिया है। यानी कि दोस्तों, अपनी डायोड के 2 हिस्से छूटे हुए थे और अपने ट्रांसफार्मर के भी 2 हिस्से छूटे हुए थे। अब अपने पास में एक हिस्सा बच गया। देखिए, डायोड का जो फिल्टर होकर करंट आगे जाएगा, अपनी बैटरी तक पहुंचेगा, वो यहाँ पे लगना है। चलिए, हम बैटरी का एक वायर लेते हैं पॉजिटिव। देखिए, ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये अपनी बैटरी का पॉजिटिव वायर है। देखिए, ये अपनी बैटरी से निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। चलिए, मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ इसको यहाँ पे जल्दी से। देखिए, इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। चलिए, हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है कि अपने इस ट्रांसफार्मर से
बैटरी तक करंट पहुंच रहा है। अब बैटरी से वापस इस स्विच तक करंट लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप एक वायर बैटरी से उठा सकते हैं या फिर एक वायर यहाँ से जोड़कर इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए अब आप इसको डायरेक्टली लगाएंगे तो आपका बैटरी ऑन हो जाएगा। चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आपका बैटरी ऑन हो जाएगा। चलिए मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ। चलिए मैं ये जो आपको स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पे लगाता हूँ। आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी ग्लो हो गई है। चलिए मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी ग्लो हो गई है। तो कहने का मतलब आप या तो अपनी बैटरी से पॉजिटिव वायर उठाकर यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप वहाँ नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ से एक पॉजिटिव वायर डायरेक्टली उठाकर अपने स्विच के बीच वाले पॉइंट पर दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि एक पॉइंट यहाँ से उठाऊंगा जो अपनी बैटरी से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो वायर दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये अपनी बैटरी तक जा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ से करंट फिल्टर हो रहा है और फिल्टर होने के बाद में अपनी बैटरी तक करंट पहुँच रहा है और बैटरी से करंट अपने को वापस इस स्विच तक लाना है। क्योंकि दोस्तों जो अपनी लाइट है, बैक लाइट और अपनी फ्रंट लाइट, तो फ्रंट लाइट को अपने को नेगेटिव तो मिल गया है लेकिन पॉजिटिव भी देना होता है। तो पॉजिटिव का हम क्या करेंगे कि या तो हम बैटरी से उठा लेंगे या फिर हम एक वायर यहाँ से उठा लेंगे। चलिए मैं यहाँ से एक वायर उठा लेता हूँ। देखिए दोस्तों अपने ट्रांसफार्मर से जो करंट डायोड के थ्रू फिल्टर हो रहा है, हमने वहाँ पे एक वायर जोड़ दिया है और आपको क्या करना है कि इस वायर को जो अपना स्विच है, स्विच के बीच वाले पॉइंट पे लगा देना है। चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ। चलिए हमने बीच वाले पॉइंट पे लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी ऑन हो गई है। चलिए मैं इस बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज है, इसकी वजह से अपनी लाइट पूरी ग्लो नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि अपनी बैक लाइट भी ऑन हो गई है और अपनी फ्रंट लाइट भी ऑन हो गई है। अब दोस्तों अपने पास में एक वायर और बचा है। देखिए ये जो वायर आ रहा है, देखिए ये जुड़ेगा अपने इंडिकेटर लाइट तक। चलिए ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पे कनेक्ट होगा। अब दोस्तों अपनी इंडिकेटर लाइट कब ग्लो करेगी, जब हम अपने ट्रांसफार्मर को सप्लाई देंगे। चलिए मैं इसको यहाँ पे वायर जोड़ देता हूँ और आपको इंडिकेटर लाइट को चलाकर भी दिखाता हूँ। चलिए हमने जोड़ दिया है। अब अपने ट्रांसफार्मर को हम सप्लाई देंगे तो अपनी इंडिकेटर लाइट ग्लो हो जाएगी। चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों अपने ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वायर है वहाँ पे हमने सप्लाई दी है और आप देख सकते हैं कि अपनी इंडिकेटर लाइट में लाइट भी आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर सकते हैं और इसी तरह से आप वायरिंग कर सकते हैं। चलिए अब अपना काम बच गया है। इस जिसको हमने पॉजिटिव का जो हमने कॉमन बनाया था, चलिए इसका जो लॉक है, एक लॉक लेंगे और लॉक लेने के बाद में जितने भी अपने पॉजिटिव वायर थे उन सभी को यहाँ पे ग्रिप कर देना है। चलिए हमने सभी को ग्रिप कर दिया है। अब अपने पास में दो वायर बच गए। देखिए ट्रांसफार्मर के जो सप्लाई देने होते हैं, न्यूट्रल फेज देने होते हैं, वो अपने दो वायर बच गए हैं। तो दोस्तों इन दोनों वायर को क्या करना है कि इसका जो केबल है, देखिए इसका जो केबल है, इस केबल को इसकी हाउसिंग में से निकाल लेना है। देखिए ये जो बैटरी का हाउसिंग है इसमें से इस तरह से निकाल लेना है और इस तरह से निकालने के बाद में एक एक वायर यहाँ पे जोड़ देना है। चलिए मैं इन दोनों वायर को यहाँ पे जोड़ देता हूँ। इस तरह से जोड़ने के बाद में दोस्तों आपको वापस फिर से वही इसका लॉक लेना है और लॉक लेने के बाद में अपने ट्रांसफार्मर की जो हाउसिंग बनी हुई है इन हाउसिंग में इस तरह से लगा देना है। चलिए मैं जल्दी से दोनों इसकी हाउसिंग में लगा देता हूँ, दोनों वायर को, जो कि अपने न्यूट्रल और फेस है। चलिए अब अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब अपना काम बचा है इस इंडिकेटर लाइट को लगाना और इस स्विच को लगाना। चलिए मैं स्विच को वापस इससे लगा लेता हूं। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब अपना दूसरा काम बचा है इस ट्रांसफार्मर को लगाना। पहले अपना ट्रांसफार्मर लगाएंगे, उसके बाद में ही अपनी इंडिकेटर लाइट लगाएंगे। चलिए मैं इस ट्रांसफार्मर को भी इसके अंदर लगा लेता हूं। दोस्तों इस तरह से आप अपने ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं। अब अपने पास में ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रही है, इस इंडिकेटर लाइट को भी इसके अंदर लगा लेना है। चलिए मैं इसके अंदर लगा लेता हूं जल्दी से और उसके बाद में अपनी बैटरी को वापस फिर से पूरी असेंबल करके आपको चलाकर दिखाता हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे जो लूप है बैटरी के सभी को इसमें लगा दिया है और अपनी बैटरी को इसमें वापस से फिट कर देते हैं। चलिए अपनी बैटरी को हमने इसके अंदर फिट कर लिया है। अब हम अपनी बैटरी को सप्लाई देंगे तो आप देखना कि अपनी इंडिकेटर लाइट भी ग्लो हो जाएगी। चलिए मैं इसके अंदर सप्लाई देकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं अपनी बैटरी को सप्लाई देने जा रहा हूँ और आप देखना अपनी बैटरी
का जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी का इंडिकेटर लाइट ऑन हो गया है। हमने इसके सभी कनेक्शन भी कर दिए हैं। चलिए मैं इसका फ्रंट लाइट ऑन करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि अपनी फ्रंट लाइट भी ऑन हो गई है और इसकी बैक लाइट भी ऑन हो गई है। दोस्तों इसकी बैक लाइट थोड़ी कम ग्लो हो रही है क्योंकि इसकी बैटरी डिस्चार्ज है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बैटरी की वायरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।